गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नए वीडियो, ऐसे अद्भुत वीडियो के साथ आपके सामने पेश आ रहे हैं जो आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगा। आज की क्लास हम लोग की कंबाइंड सेशन होने वाली है, जो कि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो छोटे बच्चे भी हों, किसी भी तरह के किसी भी वर्ग के बच्चे क्यों ना हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये इससे जरूर पूछा जाएगा। लेकिन जो स्पेशली यूपीएसआई का सीरीज चल रहा है हमारे यहाँ, जो यूपीएसआई 31 मार्च तक का आप भर लीजिए फॉर्म। अभी 31 मार्च तक का, 31 अप्रैल तक का लास्ट डेट है। प्लीज आप भर लीजिए वो फॉर्म, उसकी तैयारी करवा रहे हैं, स्पेशली उसके लिए है। लेकिन जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं यूपीएसआई का नहीं हूं तो मैं ये वीडियो देखूं कि नहीं देखूं, तो देखिए, जरूर देखिए, ठीक है। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है मोहित अय्यर और मैं आज आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। ये कंबाइंड सेशन है, 2 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट होंगे। पहले आज चलते मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स का हमारा लेक्चर पहले ही से हो चुका है एक, आपने अभी तक नहीं देखा है तो 3 वीडियो पढ़ चुकी है। एक तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, दूसरा पार्ट भी आया जिसपे मैंने क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन एजेस करवाया है। इससे पहले एक परसेंटेज का मैंने वीडियो डाला था, वो भी जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए देखिए, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आज चालू करेंगे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। मिक्सचर के क्वेश्चन, मिक्सचर मतलब मिश्रण के क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, ये भी रेशियो की ही मदद से करेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो पहला टाइप 1 में बोलेगा कि 35 लीटर का मिश्रण है, 35 लीटर का मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर की जो अनुपात है वो 2:7 है, ठीक है। 35 लीटर का पूरा मिश्रण है जिसमें मिल्क क्या है, 2 है, वाटर क्या है, 7 अनुपात में है। अब बताइए मिल्क कितना है, वाटर कितना है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 2:5 में है, सॉरी 2:5 में है, ठीक है। इन दोनों का अनुपात 2:5 है और 35 लीटर का मिक्सचर है। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या कहा था, ये पूरा जो 35 लीटर का मिश्रण है, ये उसमें क्या होगा, दूध और पानी तो होगा, और क्या होगा, दूध और पानी के अलावा तो कुछ होगा नहीं, मिक्सचर है। तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 5 2 कितना आएगा, इसी 7 की वैल्यू तो 35 लीटर दी हुई है, इसी 7 लीटर की तो वैल्यू, इसी 7 यूनिट की वैल्यू तो 35 दी है। तो 1 की यूनिट कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 2 की पूछी आपसे तो 5 दूनी 10 हो जाएगी। 5 की पूछी है तो 5 5 25 लीटर हो जाएगा। तो मिश्रण में पानी कितना है, 25 लीटर है, और मिल्क कितना है, 10 लीटर है। ये है बेसिक क्वेश्चन, ये है सबसे बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा आपको, अगला कहेगा आपको 25 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बार बार दूध और पानी आए, मैं देख लेता हूं, एसिड और बेस ले लेता हूं। एसिड और बेस का रेशियो, ठीक है, एसिड और बेस का रेशियो 3:2 है, ठीक है, 3:2 है, ठीक है। अब बोलेगा कि इस पे कितना बेस मिला दे, ठीक है। पूछेगा सबसे पहले कि इस पे 10 लीटर, बोलेगा 10 लीटर बेस मिला दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो रेशियो क्या होगा, तो रेशियो क्या होगा, ठीक है। आइए चलिए ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 10 लीटर और बेस मिला दिया जाए तो क्या है। तो ये आपको पता है क्षारीय और अम्लीय का वो है कॉन्सेप्ट, हिंदी में क्षारीय अम्लीय बोलते हैं, ठीक है। अम्लीय मतलब एसिड और क्षारीय मतलब बेस। तो वो हिंदी वाले बच्चे हिंदी की तरह और इंग्लिश वाले एसिड और बेस, हमें उससे मतलब नहीं है। 3:2। अब मैंने क्या बताया, इन दोनों क्या है, 5 है। आइए देखिए और शॉर्ट, ये दोनों को मिला के 5 आया, 3 + 2 5 आया। ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो 5 गुना से इसका मल्टीप्लाई, तो ये 15 लीटर हो जाएगा। 5 से इसका मल्टीप्लाई, ये 10 लीटर हो जाएगा। अब क्या मिलाना है हमको, बेस मिलाना है, कितना, 10 लीटर। इसमें पहले 10 लीटर था, ये 15 लीटर था, हमने तो एसिड मिलाया नहीं, तो ये 15 का 15 ही रहेगा। इसमें लेकिन 10 और मिला देना है, इसमें हमको 10 लीटर और मिला देना है, तो ये हो जाएगा 20। अब अनुपात, नया अनुपात ये आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी ऐसा आए तो इसको सरलीकरण में लिखते हैं। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो उसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 3:5 आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा, ठीक है। 3:4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे पहले 15 और 20 था, ठीक है। आइए देखिए और क्वेश्चन, ये टाइप 2 था, ये क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का था। अब टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं।
जल्दी जल्दी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे रहा हूँ। इसकी एक और वीडियो आएगी जिसमें बहुत डिटेल हर एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। अभी तो मैं टाइप्स पढ़ा देता हूँ, एक बेसिक नॉलेज आपको दिमाग में स्ट्रक्चर मेंटेन कर देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे किया जाता है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, टाइप 3 का क्वेश्चन क्या होगा कि देखिए ऐसा क्वेश्चन होगा कि बोलेगा कि फिर से आपको बोलेगा 20 लीटर का मिश्रण है, अनुपात दिया हुआ है, कोई दो मिक्सचर है, ठीक है, कोई भी दो मिक्सचर है, उन दोनों का अनुपात दिया है 5:7। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे 24 लीटर का 24 लीटर ले लेते हैं इस बार, हर बार हम लोग अलग अलग ले लेते हैं। 24 लीटर का मिक्सचर है, 5:7 के रेशियो में है, कोई भी दो। अब बोल रहा है कि इस पे कितना कितना ये मिलाया जाए कि अनुपात बन जाए 10:18, यानी कि 10:18 हो जाए। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें ये बेस जो बी है उसको कितना मिलाया जाए कि 10:18 हो जाए, यानी कि इसको दूसरी भाषा में क्या बोला होगा, ऐसा भी आ सकता है, या तो आपको 5:9 बोला होगा। ठीक है, तो ये कैसे आया, आपने इन दोनों को 2-2 से भाग कर दिया। ठीक है, इसमें ऐसा कितना लीटर मिलाया जाए कि 5:9 हो जाए। तो पहले अगर यदि क्वेश्चन में 10:18 दिया था, आपको 10:18 दिया था, ठीक है, आपने इसको काट के छोटा कर लिया। अगर मान लीजिए कट ना रहा हो, मान लीजिए कट ना रहा हो, ठीक है, कट ना रहा हो, ठीक है, यहाँ 18 है, 18 की जगह मान लीजिए 19 दे दिया होता, अब ये कटता नहीं, तब सर कैसे होता। ठीक है, यहाँ तो कट गया तो 5-5 आ गया, में आपका कॉन्सेप्ट कैसे है। अब देखिए ये 10 और 19 है ना, ये 10 और 19 है। अब देखिए इधर पे कॉन्सेप्ट आप समझिए, कोई मिक्सचर है, मान लीजिए कोई मिक्सचर है, दूध और पानी से भरा हुआ वो है, अगर उसमें हम पानी मिलाएंगे तो वो किसमें जुड़ेगा, जाके पानी में जुड़ेगा ना। दूध तो मैंने नहीं मिलाया ना, दूध का अनुपात तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना, दूध तो मैंने मिलाया नहीं। अब पानी और दूध में, दूध और पानी मिला हुआ है एक बाल्टी में, उसमें मैं पानी और ऐड करूंगा तो वो पानी में जाके मिलेगा, पूरे मिश्रण में पानी और बढ़ेगा, पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा वैसे की वैसी ही रहेगी। इसीलिए यहाँ पे ये है, समझिए ए जो है वो मिल्क है और ये वाटर है, तो पानी मिलाना है हमको, पानी मिलाना है, और कितना पानी मिलाना है वही देखेंगे। अब देखिए 5 है, ये 19 है, ये 10 और 19 है, तो हमने मिल्क तो मिलाया नहीं है, तो इन दोनों में तो हमेशा बराबर रहेगा, मिल्क दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, कैसे बराबर करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो फटाक से कर लीजिए, 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 14 से 19 करना है, 14 से 19 करना है, वही एज वाला रेशियो है, यहाँ 10-10 बराबर होना चाहिए, यहाँ 14 से 19 करना है। 5 कितना इंक्रीमेंट हुआ, 5, ये 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 5 कितना है, ये अनुपात में 5 किसके बराबर है। अब देखिए यहां से निकालेंगे, 5 7 5 12, टोटल रेशियो कितना आया, 12 यूनिट। इस 12 यूनिट की तो वैल्यू दी है 24, और 1 की यूनिट क्या हो जाएगी, 2 लीटर। तो 5 की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो 5 क्या है, 10 लीटर के बराबर। बात समझ में आई, कैसे आया, फिर से देखिए, ये 24 लीटर क्या है, इन दोनों का मिश्रण ही तो है। 5 7 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू अगर 24 है तो 1 की क्या है, 2, 5 की कितनी है, 10, तो 5 की तो निकालनी थी, ये 5 ही तो बड़ा है, 5 की निकालनी थी तो 10 लीटर, यानी कि 10 लीटर पानी मिलाएंगे तो अनुपात ये हो जाएगा। सिंपल है, 10 लीटर पानी मिला देंगे तो अनुपात 5:7 से 10:19 हो जाएगा। ठीक है, ये आता है टाइप 3। अब आते हैं लास्ट टाइप, टाइप 4 की तरफ। अब बोला है मिल्क और वाटर का रेशियो यदि 4:5 है, ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का 4:5 है। बोल रहा है कि इस पे 10 लीटर मिला दिया गया, पानी 10 लीटर मिलाने के बाद, ठीक है, पानी का 10 लीटर मिलाने के बाद, 10 लीटर पानी मिलाने के बाद इसका अनुपात हो जाता है आपका 16:27।
ठीक है, 10 लीटर मिलाने के बाद 16:27 हो जाता है। तो अब बताइए पहले इन दोनों का मिश्रण कितना था। यहाँ पे जो लीटर दिया हुआ था इससे पहले 24, 25 जो भी दिया हुआ था आपको, 35, 24, 20 जितना भी दिया था वही फाइंड आउट करना है कि टोटल मिश्रण कितने लीटर का था शुरुआत में। ठीक है, आइए कैसे करते हैं। पहले तो देखिए हमने मिलाया क्या, पानी मिलाया है। यहाँ ध्यान रखिएगा पानी मिलाया है, इसका अनुपात सेम रहेगा। सेम बनाने के लिए हमको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे 16 दिया है तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई, फटाक से कर लेंगे। ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 20 से कितना हो गया 27, 7 की वैल्यू 10 दी हुई है, 7 की वैल्यू 10 लीटर दी हुई है। तो अब यहाँ पे इनिशियल क्या था 4, 5, 9, 9 की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू 10/7 होगी, 9 की निकालनी है तो 90/7 हो जाएगी लीटर। बात समझ में आई, 90/7 लीटर था। शुरुआत में कितना था 90/7 लीटर था। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको हमेशा काटना है इसको, कोई जरूरी तो नहीं है कटे कटे। तो ये 90/7 लीटर था सबसे पहले। ये रहे 4 टाइप के सवाल, ये चौथा टाइप था। आपसे अब क्या होगा, देखिए हमने क्या क्या सीखा। अब इससे ये क्या है कि हमको पहले तो लीटर दिया होगा, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया होगा, मिल्क का पूछेगा कितना मात्रा है, वाटर का कितना मात्रा है। टाइप 2 में हमने क्या सीखा, हमें टोटल इनिशियल दिया होगा और रेशियो भी दिया होगा। बोलेगा इतना ऐड करेंगे, हम पानी ऐड करेंगे या दूध ऐड करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप में क्या होगा, क्या आपको टोटल मिश्रण का दिया होगा, पहला वाला दिया होगा अनुपात, और बाद वाला भी अनुपात दिया होगा, बोलेगा कितना % आपने ऐड किया है वो निकालिए। ठीक है, अब चौथा जो टाइप होगा उसमें क्या होगा, एक अनुपात दिया होगा आपको, फिर बाद में मिलाने के बाद अनुपात दिया होगा और कितना मिलाया वो दिया होगा, आपको टोटल मिश्रण पूछ लेगा कितने लीटर का है। तो ये वो वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे 4 टाइप बनते हैं टोटल, उस पर क्वेश्चन आते हैं। इसका एक एडवांस सीरीज भी आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे अब दूसरे टीचर आएंगे जो कि कंबाइंड क्लास है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आइए कंबाइंड सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोगों की जो फटाफट सीरीज चल रही थी, सीधी बात में बकवास, इसको आप लोगों ने पसंद नहीं किया, इसलिए अब वो सीरीज नहीं आएगी, उसके बदले में ये सीरीज आएगी। और ये सीरीज भी आप लोग के भरोसे ही रहेगी। अगर आप इसको पसंद करेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बातचीत को न करते हुए आपका टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सन 1905 से, ये कौन से पीरियड में आएगा, कल आएगा, ये आधुनिक भारत का ही टॉपिक है। इससे 100% क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो या प्रीवियस से जितने भी पेपर हैं उनको जज करके उनको सॉल्व करके आप देख लीजिए। 1905, सॉरी मैंने 19,005 लिख दिया, 1905 का जो समय था ना, उस समय क्या नाम है, इस समय हिंसा भड़क चुकी थी। अंग्रेज जो है फूट डालने की कोशिश कर चुके थे, अंग्रेज फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। 1905 में दोस्तों हुआ था क्या, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी, बंगाल विभाजन। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये डायरेक्ट एकदम कट एंड पेस्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। पूछता कब है कि बंगाल विभाजन कौन से सन में किया गया था, तो कौन से सन में किया गया था विभाजन, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी, 1905 में की गई थी। इस समय पूछता है कि इस समय भारत का, अब देखिए 1857 की क्रांति तो बीत चुकी है, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो भी आपको बनाऊंगा, लेकिन ये 1857 की क्रांति बीत चुकी है। अब गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ये सब पद खत्म हो चुका है। अब क्या हो गया है, राजा का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन हो गया, वायसराय हो गया। कौन था वायसराय इस समय, लॉर्ड कर्जन। इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब ने बहाना बना दिया कि क्या नाम है, बंगाल का एरिया बहुत बड़ा है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, पूरा जो इलाका हुआ करता था पूरा बंगाल में आता था। इन्होंने रीजन क्या दिया बंगाल विभाजन का, कि बंगाल विभाजन का रीजन दिया कि प्रशासन चलाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, बंगाल विभाजन कर देंगे। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी इन्होंने। अब देखिए कहानी के माध्यम से थोड़ा बहुत आप याद करते चलेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैंने आपको बता दिया बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 में, तो ये याद नहीं होगा। तो आप इसको समझते हुए भी चलिए, मैं इसके लिए डीपली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप इसको भी याद करते हुए चलिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। किसने याद किया था, लॉर्ड कर्जन ने। इसी के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया गया था, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछता है कि 1905 में किस रीजन के कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो कौन सा रीजन था दोस्तों जिसके कारण ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, वो रीजन था बंगाल विभाजन। इसमें क्या किया गया, इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी चीनी का बहिष्कार किया गया, विदेशी जितने भी कॉलेज थे उनका बहिष्कार किया गया,
विदेशी जितने भी प्रोडक्ट आते थे उनका बहिष्कार किया गया, विदेशी भाषा तक का बहिष्कार किया गया। और स्कूल कॉलेज में जो लोग स्कूल कॉलेज जाते थे ब्रिटिशर्स के, उसमें भी लोगों ने जाने से मना कर दिया। तो वो कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। इसका एक 2.0 भी आपको मिलता है देखने को, जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है, इसका ही 2.0 रहता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि स्वदेशी आंदोलन का 2.0 क्या था। देखिए मानसिकता, देखिए एग्जामिनर भी अब क्या पूछ रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का 2.0 क्या था। क्या था भैया? वही था, असहयोग आंदोलन था। अब उसको कनेक्ट करते हुए चलिएगा, डायरेक्ट पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन जो हम लोगों ने शुरू किया गया, तो उसका 2.0 कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। किसने शुरू किया था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में उस आंदोलन की शुरुआत की गई और इसको आम जनता ने मिलकर शुरू किया गया था। अब देखिए ये फूट डालने में कामयाब करीब करीब हो गए, इसीलिए 1906 में क्या हो गया? 1906 में ये फूट डालने में अंग्रेज कामयाब हो गए, हिंदू और मुस्लिमों को बांटने में कामयाब हो गए। इसीलिए 1906 में बाद क्या बन गया? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अब सोचिए इतना जल्दी, इतने दिन से क्यों नहीं हो रहा था मुस्लिम लीग इतने दिन से क्यों नहीं अलग हो गई थी? क्योंकि अंग्रेजों ने फूट नहीं डाला था, अंग्रेजों ने हम लोगों के बीच मतभेद पैदा नहीं किया था। उन्होंने मतभेद पैदा कर दिया, हिंदू मुस्लिम को बांट दिए, हिंदू मुस्लिम को बांटने के बाद उन आपस में लड़वा दिए। उसके बाद क्या हो गई? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 2 व्यक्ति थे, पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले 2 व्यक्तियों का नाम बताइए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले 2 व्यक्ति थे, सलीमुल्लाह खां और प्लस आगा खां। ये जो सीरीज है आपके लिए इतनी समझ लीजिए कि आपको ये फ्री का अमृत मिल रहा है, क्योंकि ये एक जगह टॉपिक आपको मैथ कंबाइंड और आपको मॉडर्न हिस्ट्री और सब्जेक्ट एक जगह नहीं मिलेगा। तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। इसको हम लोगों को रिसर्च करने में, इसको बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो आप हमें सपोर्ट करें और हम आपको पूरा 100% अपना देंगे। किसने की थी मुस्लिम लीग की स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी सलीमुल्लाह खां और एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था आगा खां। आप देखिए, आप इसको समझिएगा, कभी ऑप्शन में सलीमुल्लाह खां दे देता है, कभी ऑप्शन में आगा खां दे देता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में से एक भी नाम देना, आप टिक मार दीजिएगा, क्योंकि दोनों लोगों ने मिलकर किया था, ये सबको पता है। अगर एक ऑप्शन दे देगा तो हम तो सोचने लगेंगे कि कौन सा हम लगाएं कौन सा ना लगाएं। इसके लिए आप क्या काम करिएगा, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी भैया? कब हुई थी? 1906 में हुई थी। किसने की थी? सलीमुल्लाह और आगा खां ने की थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। आप इसको याद करते हुए चलिएगा। देखिए इसी से संबंधित में एक टॉपिक है, क्रम वाइज एकदम एक साल बढ़ते हुए मैं चल रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक बार में आगे जा सकता हूँ। अभी तो 1907 में वॉर घटना हो गई, 1907। 1907 आप इसको जानते होंगे, सूरत विभाजन क्या हुआ था 1907 में? सूरत विभाजन। अब पूछेगा सूरत विभाजन संबंधित किससे है? आप याद करने का कोशिश करिए, अगर आपको याद आ रहा है तो आप कमेंट भी करिए, नहीं तो मैं तो आपको आगे बताऊंगा ही। पूछेगा सूरत विभाजन किससे संबंधित है? तो सूरत विभाजन संबंधित है कांग्रेस से। किससे संबंधित है दोस्तों? कांग्रेस से। अब पूछेगा कि कांग्रेस में भैया क्या हो गया था 1907 में? सूरत विभाजन कांग्रेस से कैसे संबंधित है? आप कई लोग तो कंफ्यूज हो रहे कि अगर सूरत विभाजन दिया है तो जरूर लग रहा है सूरत में कुछ हुआ होगा, गांधी जी कुछ आंदोलन शुरू किए होंगे। लेकिन आपको ये पता है गांधी जी अभी आए नहीं थे। सूरत विभाजन किससे संबंधित था? नरम दल और गरम दल से। कांग्रेस जो था 2 भागों में बट गया था। कब? नरम दल और गरम दल। लाल बाल और पाल और अरविंद घोष, ये 4 लोग जो थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। क्या है? लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये लोग कौन थे? ये ये गरम दल के नेता थे। कौन थे ये? गरम दल के नेता थे। और ये जो थे नरम दल के नेता, इनको बाकी सब को छोड़ दें तो ये सभी क्या थे? नरम दल के नेता थे। वो जो अनुरोध करते थे, विनती करते थे, जो बुजुर्ग व्यक्ति लोग थे, जो क्या नाम है, लड़ना नहीं जानते थे, भीख मांगना जानते थे। मैं यही गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बिना मांगे आपको कुछ नहीं मिलता। अगर आपको भूख लगेगी तो आप खाना मांगेंगे, आपको कोई ला के नहीं देगा, आप एक जगह पड़े हुए हैं तो आप समझिएगा इसको कि हमें भी, हमारे कांग्रेस ने भी 2 भागों में टूटा। कब? 1907 में। कहाँ पे हुआ? सूरत विभाजन हुआ था। गरम दल नरम दल 2 भागों में टूट गए। मुस्लिम लीग अलग हो गई। हम लोग के जो भीमराव अम्बेडकर थे वो भी अलग, उन्होंने सोच ही बदले थे। तो क्यों?
क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि जो कांग्रेस था उनकी सोच मिल नहीं रही थी। अब वहां पे 50 लोग हैं तो 20-25 लोग सोच रहे कि नहीं, हमें लड़के हासिल करनी चाहिए अपनी स्वतंत्रता। एक 25 लोग कह रहे नहीं, लड़ना कोई किसी मसले का हल नहीं, हमें अनुरोध करना चाहिए, विनती करनी चाहिए। तो कब तक विनती करेंगे? तो आप इसको समझते हुए चलेगा। सूरज विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। किसने किया था? अब किसने कब उस समय किसने किया था? तो नरम दल के नेताओं ने और गरम दल के नेताओं ने लड़ाई झगड़ा मारपीट करके, क्योंकि कुर्सी फेंका फेंकौल पे हुआ था उस समय, आप याद रखिएगा। कब हुआ था? सूरज विभाजन 1907 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? गरम दल नरम दल दो भागों में टूट गए थे। इस समय वायसराय कौन था? अब ये कर्जन नहीं है, अब ये कर्जन जा चुका है। अब कौन आ चुका है? आ चुके हैं माउंटेन ड्यू मान लें मिंटो। अब कौन है वायसराय? 1907 में वायसराय कौन है दोस्तों? मिंटो प्रथम। और वायसराय है ये मिंटो, लेकिन जो भारत का सचिव था वो कौन था? मार्ले था। वो कहाँ बैठता था? ब्रिटेन में बैठता था। कहाँ बैठता था? ब्रिटेन में बैठता था। आप एक बार मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 पोस्ट उस समय बन चुके थे। एक भारत सचिव का पोस्ट बन चुका था, एक बन चुका था क्या? एक वायसराय का पोस्ट बन चुका था। ये कब बना था? 1857 की क्रांति के तुरंत बाद, जब क्राउन का शासन आया था। उसके बाद ये क्या बन चुका था? ये 2 पार्टों में यहाँ बना दिए गए थे कि एक होगा भारत सचिव, जिसका खर्चा भी कहाँ से जाएगा? भारत के रेवेन्यू से जाएगा। एक भारत का वायसराय होगा, जो पूरे भारत का एक तरीके से प्रधानमंत्री था उस समय। एक तरीके से पूरा का पूरा प्रशासन वायसराय के हाथ में होता था। भारत की देखरेख करना, भारत के लोगों को क्या देना है, क्या नहीं देना है, कैसी पोस्ट देनी है, वो सब किसके हाथ में था? ये वायसराय के हाथ में था। ये सभी चीजें आपको एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलिए एक बार रिवीजन प्रोसेस पे आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। तो उसी के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? भैया? लॉर्ड कर्जन थे। अब देखिए 1906 में क्या बन गई? 1906 में अंग्रेज कामयाब होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। किसने किया? सलीमुल्लाह खां प्लस आगा खान ने इसकी स्थापना की। 1907 में क्या हुआ? सूरत विभाजन हो गया। क्या हो गया? कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई, नरम दल और गरम दल में बढ़ गई। उस समय 1907 में भारत से पूछेगा वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? मिंटो थे। याद रखिएगा। इसको हम आगे बढ़ते हैं। बहुत धीमा लेके चल रहा हूं मैं, कि ताकि आपको ये टॉपिक जो है आपके दिमाग में, मस्तिष्क में प्रवेश करते हुए चले। अब देखिए एक और घटना थी इसी समय की, हाल फिलहाल की घटना थी। उस समय हुआ क्या था? 1911 का एक समय था, 1911। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम है, जिस समय क्या किया गया था पता है आप लोगों को? हम लोगों की जो दिल्ली कलकत्ता राजधानी थी, कलकत्ता राजधानी थी भारत की। कहाँ? किसकी राजधानी थी? भारत की राजधानी। भारत की राजधानी को कहाँ शिफ्ट करने का घोषणा किया गया? दिल्ली। जो भारत की राजधानी थी उसको शिफ्ट नहीं किया गया, 1911 में घोषणा की गई। और 1912 आते आते दिल्ली क्या बन गई? हम लोगों की भारत की नई राजधानी बन गई। उस समय से वर्तमान में अभी भी हम लोग की दिल्ली क्या है? नई दिल्ली भारत की राजधानी है। 1911 में घोषणा की थी। कौन? दिल्ली दरबार लगा हुआ था। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का सम्मान में दिल्ली दरबार लगा हुआ था। पूरे भारत में अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, किसान मर रहे हैं, लेकिन दिल्ली दरबार लगा हुआ है। वही वहां उनके लिए पार्टी चल रही है। उस समय क्या हुआ था? 1911 के जनगणना में बेसिकली आपको पता है कि 1881 से लॉर्ड रिपन के काल से जनगणना की शुरुआत की गई थी। वास्तविक जनगणना की शुरुआत की गई। अगर पूछेगा कि नाम मात्र की जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। और 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में वास्तविक जनगणना की शुरुआत हुई थी। 1911 में जनगणना बढ़ने की बजाय घट गई थी। अरे करीब 30-40 लाख जो किसान थे अकाल के कारण, भूखमरी के कारण, बीमारी के कारण मर गए थे। इस समय पूछेगा कि अगर हम लोग के वायसराय कौन थे ना, तो आप याद कीजिए लॉर्ड हार्डिंग सेकंड आए हुए थे। विंस्टन चर्चिल इस समय क्या हुए थे? हमारे को एक गेस्ट बन के आए हुए थे भारत में, और क्या हुए थे? उनका सम्मान किया जा रहा था, दिल्ली दरबार लगाई जा रही थी, अकाल पड़ रहा था, लोग मर रहे थे। पूछेंगे और इतने क्वेश्चन तो आपको बनेंगे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि कलकत्ता से राजधानी कहाँ शिफ्ट करने की घोषणा की गई थी? तो नई दिल्ली, जो वर्तमान में अभी हम लोग नई दिल्ली बोलते हैं ना, पहले क्या थी? दिल्ली बोला गया था, बस दिल्ली बोला गया था। बाद में उसको क्या किया गया? नई दिल्ली कर दिया गया। 1911 के बाद हम लोगों का जो एक टाइम आता है 1915, 1914,
ये मैं धीरे धीरे टाइम वाइज लेके चल रहा हूँ, जो आपको लगता है, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आपके 100% आ सकता है। 1914 में क्या हो गया था दोस्तों? 1914 में हो गया था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। किसने किया था? जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में, ये 1918 तक चला। 1918 तक चला था। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण करके प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा कर दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था 1918 के पहले दोस्तों? अब 1915 में एक महानुभव आते हैं जिनको हम लोग राष्ट्रपतिया कहते हैं, अपने राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। बिना इनके तो हम लोग का जीवन चल ही नहीं सकता है, पता नहीं कैसे बना दिए हैं, लेकिन हमने पढ़ना पड़ता है तो हम पढ़ेंगे और हमें आपको बताना पड़ेगा। अगर आलोचना करेंगे तो आप डिसलाइक करके आगे चले जाएंगे, इसे सम्मान देना पड़ता है। तो 1915 में हम लोग के महानुभव आ गए थे, हमारे राष्ट्रपिता आ गए थे। कौन भारत आ गए थे? महात्मा गांधी। पढ़ाई लिखाई करके भारत में आए, अफ्रीका से भारत आए 1915 में। 1915 में आने के बाद ये अपने पहले गुरुजी से मिले। इनके गुरुजी कौन थे भैया? उनके गुरुजी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे गुरुजी? राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगर ज्यादा हो रहा है तो आप बोल सकते हैं, मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपका जो टॉपिक है एकदम अच्छे से क्लियर हो, इसलिए मैं डीपली बताते हुए चल रहा हूं। मैं चाहूँ तो डेट बता के आगे निकल सकता हूँ। डेट बेसिकली सबको याद नहीं होती, कहानी बहुत जल्दी याद होती है। कहानी के माध्यम से आप समझते हुए चलेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। महात्मा गांधी 1915 में भारत आए। इनके जो गुरु जी थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि भैया आप कोई अभी आंदोलन मत शुरू करिए, आप कोई आंदोलन शुरू मत करिए, पहले 1 साल तक आप भारत में भ्रमण करिए। भ्रमण करने के बाद आप कोई आंदोलन करने की सोचिएगा। पहले आप भारत के माहौल को समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप आंदोलन करिएगा। तो 1915 के बाद 1917 में 1917 में राजकुमार शुक्ल जी बिहार के एक नेता थे, प्रसिद्ध नेता थे, सुप्रसिद्ध फेमस नेता थे। और किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। बिहार में जो थे किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। और नील की जड़ें इतनी लंबी होती है, आप जैसे मान लीजिए इतना बड़ा एक भूमि है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इतना बड़ा भूमि, इतने भूमि पे अगर आप नील की खेती करते हो तो पूरे के पूरे खेत की जड़ों को वो खराब कर देती है। तो जबरदस्ती किसानों से नील की खेती कराई जा रही थी। और बिहार से राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को आमंत्रित किया और गांधी जी गए और उस आंदोलन में हिस्सा लिया। गांधी जी का पूछेगा प्रथम भारत में जो आंदोलन था, प्रथम भारत में जो आंदोलन था वो कौन था? चंपारण था। चंपारण था। गांधी जी का शुरू किया गया प्रथम कोई आंदोलन था तो कौन सा था? चंपारण था। फिर उसके बाद था खेड़ा था। फिर उसके बाद था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। अब ये देखिए दोस्तों, मालूम है ये जो है ना क्रम सजाने को भी आता है। आप सोच रहे हैं कि केवल गांधी जी का प्रथम आंदोलन हमें याद हो जाए तो हम क्वेश्चन को नहीं कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये क्रम सजाने को आता है, दे देगा ऊपर नीचे करके आपको सजाना रहेगा कि गांधी जी के प्रथम आंदोलन को क्रम से सजाइए। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद दे देगा, बीच में इधर उधर उठा के देगा, तो आपको उस लाइन से सजाना होगा। तो गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? चंपारण था। उसके बाद था खेड़ा था, फिर उसके बाद था अहमदाबाद मिल था। उसके बाद गांधी जी पूरे भारत में फेमस हो गए क्योंकि तीनों आंदोलन में वो सफल साबित हुए। तीनों आंदोलन में सफल साबित हुए। और गांधी जी का ये जो आंदोलन था 1917 में बिहार में हुआ था। पूछेगा कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था। बिहार में किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल जी ने। राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को आमंत्रित किया था और गांधी जी ने इस आंदोलन को सफल बनाया था। इसके बाद से गांधी जी हो गए। तो आज मैं 1917 में ही छोड़ता हूँ। आगे से मैं इस वीडियो के बाद जब ये टॉपिक शुरू करूंगा तो मैं यहीं से शुरू करूंगा। आप मत ये सोचिएगा कि मैं इसके आगे चला जाऊंगा, मैं यहीं से शुरू करूंगा। आपको एक एक टॉपिक वाइज पूरा भारत का आजाद कर दूंगा, फिर नया टॉपिक उठाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।